गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया यह छंद चौपाई, सोरठा और दोहा उत्तर लक्ष्मण मूर्छा से लिया गया है। तो जब मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया गया था तो वह अचेत अवस्था में चले गए थे, तो जिसके कारण राम अत्यंत दुखी हुए और उनको देख करके एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगे। तो प्रस्तुत ऊपर की जो पंक्तियाँ अभी तक हमने पढ़ी हैं उसमें वह श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण की अवस्था को देखकर इतने परेशान हैं कि वह यहाँ तक कहते हैं कि अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करें। अगर वह अयोध्या जाएं तो वह किस मुँह को लेकर जाएं, और उन्होंने यह भी कहा कि भाई का खोना अत्यंत कष्टकारी है पत्नी के खोने से। और ये भी बताया कि इस संसार में पुत्र, धन और भवन तो प्राप्त किया जा सकता है, पत्नी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन एक सहोदर भाई पुनः प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इस तरह की बातें उनकी। तो प्रस्तुत जो ऊपर का पद्यांश था इसमें अंतिम पंक्ति में कहा गया है, उमा एक अखंड रघुराई नरगति भगत कृपाल दिखाई। कि मतलब यह जो कथा चल रही है, यह जो कथा है यह महादेव शिव जो है अपनी पत्नी पार्वती को सुनाते हैं। तब वह सुना रहे हैं कि रामायण में क्या क्या हुआ था, कैसा विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी ने कैसी कैसी नरलीलाएँ इस संसार में करी, धरती पे करी। अब ऊपर पंक्तियों में तो सब उदास हो गए थे लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर। तो अब आगे बता रहे हैं कि क्या हुआ। कहते हैं, प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय बानर निकरा, आई गयो हनुमान जिमि करुणा मुख वीर रसा। प्रभु प्रलाप सुनी मतलब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु का प्रलाप सुन करके बिकल भय बानर निकर, बानर और वानर सेना जो है अत्यंत शोकाकुल हो गए, वह भी शोक में डूब गए। प्रभु का प्रलाप सुनकर लक्ष्मण के प्रति प्रभु का प्रलाप सुन करके वानरों का जो समूह वहाँ था वह व्याकुल हो गया। निकर मतलब होता है समूह। फिर क्या हुआ, अचानक से आई गए, किसी ने देखा कि हनुमान जी जो है आ गए हैं। तो आई गए हनुमान जिमि करुणा मुख मह वीर रसा। आई गए, अब किसी ने देखा कि हनुमान जी जो हैं बूटी लेकर के आ गए हैं। जिमि मतलब जिस प्रकार करुणा उस समूह में व्याप्त थी, वहाँ पे व्याकुलता हो गई थी, सब लोग दुखी हो गए थे। परंतु जैसे ही हनुमान जी आई गए हनुमान के आने पर वहाँ उस युद्ध स्थल पे, उस राम जी के उस लंका में जहाँ पर लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, वहाँ पर सभी के मुखमर जो अभी तक शोक से युक्त था उनके मुख पर क्या हो गया, वीर रस छा गया। उस पूरी सेना में एक वीर रस का संचारी भाव हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा कि हनुमान जी अब आ गए हैं बूटी लेकर के, और ये बूटी से जो है लक्ष्मण जी की मूर्छित अवस्था को समाप्त किया जाएगा वैद्य जी द्वारा, और फिर पुनः वह जाग करके क्या करेंगे, मेघनाथ को मारेंगे। इस तरह का जब उनके मन में विचार आया तो इसीलिए कहा गया कि करुण रस में वीर रस का आविर्भाव हो गया, वीर रस का आगमन हो गया हनुमान जी के आने पर। अब क्या हुआ आगे देखते हैं। हरसि राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम जाना। हरसि मतलब प्रसन्नतापूर्वक, जब राम जी को पता चला कि हनुमान जी आ गए तो प्रसन्नतापूर्वक, हरसि मतलब प्रसन्नतापूर्वक, प्रसन्न होकर राम जी भेटे हनुमान से भेंट की, उन्हें गले से लगाया।
और क्या कहा, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। और परम सुजान मतलब का अर्थ होता है चतुर। और अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना है, हनुमान जी के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हुए, उनका स्वागत किया, उनका धन्यवाद किया प्रभु ने। अति कृतज्ञ, अति कृतज्ञ का अर्थ होता है कृपा, कृपा कृतज्ञ होना। कृतज्ञ मतलब जो किसी पे कृपा करते हैं, तो जिस पर कृपा हो रही होती है वह कृतज्ञ माना जाता है। तो इस प्रकार कृतज्ञ हुए। कैसे क्यों है कृतज्ञ? क्योंकि वह बूटी लेकर के आ गए थे। तो अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, प्रभु ने अपने आप को अत्यंत कृतज्ञ हुए श्री हनुमान जी के प्रति कि हनुमान जी बूटी लेकर के आ गए हैं। परम सुजान है, परम सुजान मतलब चतुर हनुमान जी जो है के प्रति राम जी अत्यंत कृतज्ञ हुए। फिर कह रहे हैं तुरंत वैद अब कीन्ही उपाय उठी बैठे लक्ष्मण हरिसाई। फिर जैसे ही हनुमान जी बूटी लेके आए तो तुरंत वैद मतलब वैद्य ने तब कीन्ही उपाय, तब उपाय किया। उन्होंने औषधि ढूंढ करके लाए, पर्वत में से, जो पर्वत वहाँ उठा के लाए थे उसमें से उन्होंने औषधि निकाली। तुरंत वैद्य तब कीन्ही उपाय, और वैद्य तुरंत ही उनके हनुमान जी की, क्योंकि सवेरा होने वाला था, सवेरे होने से पहले बूटी देना जरूरी था। तो वैद्य जी ने देखा कि वह हनुमान जी भी आ गए हैं, तो तुरंत उठे और उन्होंने उपाय किया, मतलब बूटी बनाई। उठी बैठे लक्ष्मण, और बूटी को देते ही लक्ष्मण जी प्रसन्न हो उठे, उठ करके बैठ गए। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और बूटी को प्राप्त करते ही लक्ष्मण जो है हर्ष से उठ गए, प्रसन्न हो गए। फिर कह रहे हैं हृदय लाई भेटें प्रभु भेटें भारत। और फिर क्या हुआ, राम जी ने हृदय से लगाया, हृदय लाई, हृदय के पास ला करके गले लगा करके प्रभु मतलब श्री राम भेटें भारत, अपने भाई से भेटे, उनके भाई से मिले, उन्हें गले से लगाया। हर्ष से सकल भालू कभी ब्राता, और जो वहाँ पर जो सेना में भालू बानर आदि का जो समूह था वह भी अत्यंत हर्षित हुए, प्रसन्न हुए। हर्ष से मतलब प्रसन्न होना, सकल मतलब सभी, भालू मतलब भालू, रीछ, और कपि मतलब बानर, ब्राता मतलब समूह, उनका समूह जो है यह दृश्य को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुआ। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। फिर क्या हुआ, कपि मतलब हनुमान जी ने, पुनि मतलब पुनः, वैद्य मतलब वैद्य को, तहाँ मतलब वहीं पहुँचाया जहाँ से, वहाँ उस कहाँ, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा, जिस विधि से वो उन्हें वहाँ से लेकर आए थे। तो अब उनका कार्य, वैद्य का कार्य पूरा हो गया था। तो जिस विधि से तब जब वो वहाँ लक्ष्मण मूर्छित हो गए तब लाए थे, ताहि लई आवा, वहीं लेकर के आ गए। हनुमान जी पुनः वैद्य को वहीं पहुँचाया जहाँ से वह उनको लेकर आए थे, जिस विधि से लाए थे उस विधि से उन्हें वहाँ पहुँचा दिया। फिर कह रहे हैं यहाँ वृत्तांत दशानन सुने। फिर क्या हुआ, जो वहाँ सेना में गुप्तचर भी होते हैं शत्रु सेना के, तो वहाँ भी कोई गुप्तचर रावण के रहे होंगे, तो उन्होंने जा करके दशानन रावण को वृत्तांत सुनाया। क्या वृत्तांत सुनाया, यह वृत्तांत दशानन सुनाया कि लक्ष्मण जो है जीवित हो गए हैं औषधि के उपचार से। तो जब यह वृत्तांत दशानन सुने हो, अति विषाद पुनि सिर धने हो, और अत्यंत विषाद मतलब दुखी होकर के, अत्यधिक दुखी होकर, जब उन्होंने सुना कि लक्ष्मण जीवित हो उठा है तो वह अत्यंत दुखी होकर के बार बार पुनि मतलब बार बार सिर धुने, अपने सिर को पटक रहा था, पछता रहा था कि यह जो है कि अब लक्ष्मण जीवित हो गया है। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, व्याकुल होकर के, जब वह परेशान हो गया तो व्याकुल होकर के कुंभकर्ण पही आवा, कुंभकर्ण के पास गया, पही आवा उसके पास आया। विविध जतन करी ताहि जगावा, और बहुत से जतन कर, बहुत से प्रयत्न कर, बहुत से उपाय करके उस करके ताहि मतलब उस कुंभकर्ण को जगाया। नींद, कुंभकर्ण को वरदान था कि वह 6 महीने सोएगा और 6 महीने जागेगा।
तो वहाँ सो रहा था, तो उसको उठाने के लिए उसने बहुत से प्रयत्न किए। जागा निशिचर देखें आए कैसे, और जैसे ही वह जागा, जैसे ही कुंभकर्ण जागा निशिचर, मतलब वह निशिचर जब जागा अपनी निद्रा से, देखें कैसे कैसा दिखता है, मानो कालू देह धरी वैसा, मतलब उसको देख करके ऐसा लगता है मानो काल ने, यम ने शरीर धारण कर लिया हो। कालहु मानहु कालू देह धरी, मानो काल ने स्वयं शरीर धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, कहें तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण ने बूझा, कि कुंभकर्ण ने अपने भाई की तरफ देखा, रावण की तरफ पूछा उससे, कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, कुंभकर्ण ने बूझा, बूझो भाई, रावण से कहा बूझो भाई क्या बात है। काहे तव मुख रहे सुखाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख गया है, तुम्हारे मुख में इतनी दुख की बादल क्यों मंडरा रहे हैं, तुम्हारा मुख अत्यंत व्याकुल क्यों दिख रहा है। इस तरह का प्रश्न उसने कुंभकर्ण ने रावण से किया। कथा कही सब तेहि अभिमानी, और तब रावण ने कुंभकर्ण को, कथा मतलब कहानी कही, तब तेहि अभिमानी, उस अभिमानी रावण ने, तेहि अभिमानी मतलब उस अभिमानी रावण ने तब सारी कथा कुंभकर्ण को बताई। यही प्रकार सीता हरियाणी, कि किस प्रकार वह सीता का हरण करके लाया, यही प्रकार जिस प्रकार से वह सीता का हरण करके आया। यह बात उसने उस अभिमानी ने कुंभकर्ण को बताई। तात कभिन सब निशिचर मारे, तात फिर कहता है हे भ्राता, कपियों के द्वारा, कपि सेना के द्वारा, वानर सेना के द्वारा सब निशिचर मारे, सारे निशिचर मार दिए गए हैं, सारे राक्षसों को मार दिया गया है। महा जोधा संहार, और बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े योद्धा मतलब योद्धा, संहारे मतलब संहार दिए गए हैं, मार दिए गए हैं। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, जो दुर्मुख था, हमारी सेना में एक दुर्मुख नाम का राक्षस था, जो क्या था, सुररिपु मतलब, सुर मतलब होता है देवता, रिपु मतलब होता है शत्रु, जो देवताओं का परम शत्रु था, और मनुज आहारी मनुष्य को खाने वाला था। भट्ट अतिकाय अकंपन भारी, अकंपन और अतिकाय नाम के भट्ट मतलब सेनानी, योद्धा, भट्ट मतलब योद्धा, बहुत अत्यंत भारी, जो क्या कहते, अतिकाय और अकंपन थे, ऐसे योद्धा। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समरमहि सब रणधीरा। अपर महोदर अधिक वीर, आदि वीर, कौन कौन वीर कहा, दुर्मुख, अतिकाय, अकंपन आदि जो वीर थे वह वीर, और महोदर आदिक वीरा, महोदर नाम का भी एक उनकी सेना में वीर था, उसको भी आदि दूसरे रणधीर भी परे समर, इस युद्ध में, समर मतलब युद्ध, मही सब रणधीरा, मारे गए सब रणधीर, यह सब रणधीर जो हैं इस महायुद्ध में मारे गए हैं, तो तुम उठो और जाकर के मेरी तरफ से युद्ध करो और उसकी सेना का संहार करो। ऐसा उसका कहने का रावण का तात्पर्य था कुंभकर्ण से। अब फिर कुंभकर्ण ने जब यह सब बात सुनी तो उन्होंने क्या कहा, देखिए इस दोहे में तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनी दस्कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिगल खान, कहते हैं सुनी दस्कंदर, दशानन रावण के, सुनी मतलब सुन करके वचनों को, दशानन रावण के वचन को सुनकर तब क्या हुआ, कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण क्रोधित हो गया, अत्यंत क्रोधित अवस्था में आ गया, रोने लगा, बिलखान मतलब रोने लगा, वह रोने लगा कि तुमने ऐसा क्या कर दिया भाई, ऐसा क्यों किया तुमने। इस तरह उसने कहा, जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण, तूने जगदम्बा जगजननी जगदम्बा को हर लाया है, हर के आ गया है, अब तू अपना कल्याण चाहता है, सट चाहत कल्याण, अब तू अपना कल्याण चाहता है, अर्थात तेरा कल्याण होना अब मुश्किल है, तेरा हित होना अब मुश्किल है, अब पतन ही होगा, अब तेरा पतन ही निश्चित है, तेरा कल्याण होना अब बहुत ही कठिन है, क्योंकि तूने जगजननी जगदम्बा को हर लिया है। ऐसा कुंभकर्ण ने रावण से कहा। यहाँ जो है हमारा काव्य पाठ यहीं पे समाप्त होता है। तो इसके प्रश्नोत्तर और जो कठिन शब्द हैं उनको आप अपने रफ का
अपनी विषय की कॉपी में अवश्य करिएगा और जो समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।